हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड 18। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पमिता सिंह कंडारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है पमिता एआई वर्ल्ड 18, जिसमें मैं डाटा साइंस के बारे में डिटेल में समझाती हूँ आपको। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में, और आप एक बार वो वीडियो देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रिकेप करा देती हूँ ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का। इसलिए रिकेप करा देती हूँ क्योंकि अभी आगे जो पढ़ाना है उसमें वो डॉट टू डॉट कनेक्ट होता जाएगा। अच्छा, मैंने कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स पढ़ाई थी, जिसमें मैंने ओवर फिटिंग से पहले मैंने आपको कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताया था। जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, फाइन। तो ये जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताए थे और उनका कहाँ यूज़ होना है ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी डिटेल में। लेकिन वो टेस्ट क्या है, वो टेस्ट इस टेस्टिंग फेज़ में आगे जो आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है। उन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में ही उन जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, वो आप वीडियो देखना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वीडियो देखना मैथ्स में जाके। देखिए, जितनी भी मैंने आपको पीछे प्लेलिस्ट समझाई है वो सब मैंने पॉइंट टू पॉइंट और स्टेप वाइज समझाई हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके समझाया है सब, तो आप उसमें समझते जाना, और सारे लिंक्ड हैं वीडियो, ठीक है। तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग ऐसा नहीं कि मैं कहीं का कहीं पढ़ा रही हूँ, वो सब कनेक्टेड है। तो आप पीछे सारी वीडियोस देखते जाना। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग मैंने लास्ट में पढ़ाया था, और उससे पहले मैंने आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ाई थी, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ही मैंने आपको उससे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ाई थी। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैंने आपको जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और ये सब अनोवा टेस्ट के बारे में डेफिनेशन दी थी। उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको नहीं समझाया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मैं आपको समझाऊंगी। और क्योंकि ये सब मैथ्स और स्टैटिस्टिक का पार्ट चल रहा है, और ये भी सब बेस बना रही हूँ मैं आपको। जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो आप जूम आउट ना हो जाएं कि ये क्या भारी भारी चीज़ पढ़ा दी, हमें तो मैथ्स आता नहीं, स्टैट्स आता नहीं, ठीक है। तो ये सब मैथ्स और स्टैट्स का ही पार्ट है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल उसको आपको समझा रही हूँ पार्ट वाइज में कि कैसे समझा जाता है इसे। तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग मैंने पढ़ाया था आपको अंडर फिटिंग लास्ट वाली वीडियो में, फिटिंग। और इसी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, सपोज करो हमारे पास ये डाटा सेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये डाटा सेट्स अवेलेबल हैं, ऐसे करके मैंने उस लास्ट वीडियो में बताया था। और बताया था कि अगर हम ऐसे हमने मॉडल बिल्ड किया है, और इस मॉडल पे जितनी भी लाइन आई हैं, अगर वो लाइन इससे बिल्कुल एक्यूरेट बैठती हैं, पास में है इस लाइन के, तो समझिए वो ओवरफिट मॉडल है आपका, ठीक है। ऐसे करके आप लास्ट वाली वीडियो देखना। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ा ये बताने वाली हूँ कि बच्चों को ये समझ में, आपने वो वीडियो देख के सोचा होगा कि ये लाइन ड्रॉ कर दी, ओवरफिट हो गया, डाटा सेट्स हो गया, ये कैसे लाइन ड्रॉ करी है क्या ये लाइन है ना, मॉडल क्या है। तो मैं आज इसको थोड़ा ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में आपको वो लास्ट वाली वीडियो का डिटेल पार्ट पढ़ाती हूँ। मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसे आप समझ लीजिए ओवर फिटिंग एंड अंडर UNDER अंडर फिटिंग पार्ट टू ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग पार्ट 2। हाँ, इसमें क्या करते हैं, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था, शायद ये ऐसे करके पढ़ाया था मैंने, है ना। और उसमें मैंने 2 एक्सिस बनाए थे, यानी देखिए ये 2 लाइन का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये 2D मॉडल है, ठीक है। 2D मॉडल कैसा होता है आपको समझ में आ रहा है। सॉरी, 2D मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे एक्स है, सपोज करो ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ठीक है। ये 2D मॉडल है कोई, और इसमें अगर आप इस मॉडल को, जैसे हम कंप्यूटर पे देखते हैं 2D मॉडल, 2D 3D तो आपको पता होगा ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे अपनी आइज से, यहाँ से ऐसे करके इस मॉडल को, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करके देखोगे आइज से,
तो ये कुछ इधर से अगर आप देखोगे तो ये सीधा इसकी ये डाटा पॉइंट्स आपको, जैसे ये डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिए डाटा पॉइंट्स, ठीक है, डाटा सेट्स बना लो या डाटा सैंपल बना लो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। और अगर आप इसे ऐसे देखोगे, ऊपर से देखोगे और उस ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेंगी कि ये लाइन, ये डाटा पॉइंट्स इस लाइन पर गिरे हुए दिखेंगे, है ना, यहाँ पे दिखेंगे ना इस तरीके से 2D मॉडल में। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो ये यहाँ पर इसको पता चलेगा कि ये जो डाटा है, सपोज करो यहाँ पे एक लाइन इस मॉडल पे ये वाली डाटा सेट्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो ये क्या है आपकी, ये जो है सपोज करो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल पॉइंट्स, ये क्या है, ओरिजिनल पॉइंट्स, और ये क्या है, प्रिडिक्टेड पॉइंट्स, प्रिडिक्टेड पॉइंट्स, ठीक है, ये ओरिजिनल पॉइंट्स हैं और ये प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं। और ये जो आपने मॉडल बनाया है ना, ये आपने अपना AI मॉडल बनाया है। ये क्या मैंने बताया था आपको, मॉडल है, मॉडल है, ये मैंने आपको बताया था पीछे। अब इस लाइन से, ये जो लाइन मॉडल जनरेट करा है, इस मॉडल के अंदर जितने भी प्रिडिक्टेड पॉइंट्स आए हैं और ये जो ओरिजिनल डाटा सेट्स है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसे क्या कहते हैं, एरर। इसे क्या कहते हैं, एरर। क्यों एरर बोल रहे हैं, क्योंकि सॉरी, एरर नहीं, इसे डिस्टेंस बोलते हैं, ओरिजिनल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, ओरिजिनल पॉइंट से प्रिडिक्टेड पॉइंट के बीच की दूरी को जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, इसको हमें कम करना होता है, इसी को हमें कम करना होता है। क्यों कम करना होता है, हमें अपने मॉडल की, जो ये हमारा प्रिडिक्टेड मॉडल है, इसकी एक्यूरेसी, जितने भी डाटा सेट्स हैं इनकी एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है इस पर्टिकुलर लाइन पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन पर चाहिए होती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ओरिजिनल पॉइंट और ये प्रिडिक्टेड पॉइंट्स लाने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं मैथ्स में, उस मेथड को क्या हम बोलते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर हम बोलते हैं ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग पार्ट 2 के अंदर। तो ये जो ओरिजिनल पॉइंट है और ये जो प्रिडिक्टेड पॉइंट है और ये जो हमने मॉडल बनाया है, AI मॉडल, हाइपोथेसिस या फंक्शन बनाया है, एक्चुअली में हमारा ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स ये हैं जो कवर करने थे हमारे मॉडल को, लेकिन हमारे मॉडल ने कुछ ही डाटा पॉइंट्स कवर किए हैं। तो ओरिजिनल और प्रिडिक्टेड के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाइड करना होता है पर्टिकुलर मॉडल को सही एक्यूरेसी के साथ जनरेट करने के लिए, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर। अब वो मीन स्क्वायर्ड एरर कैसा होता है, सपोज करो यहाँ पर 7 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर 7 अंक है और यहाँ पर 6 है, ठीक है, इस 7 और 6 के बीच में जो डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना, 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही सपोज करो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 है और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, इस वाले पॉइंट्स की, इसके पास वाला पॉइंट्स कौन सा है, ये वाला पॉइंट पास में है या फिर ये वाला है, ये वाला देख लो इसके पास कौन सा है, ठीक है। तो ये सपोज करो ये है 10, ठीक है, ये है 12, ठीक है। तो ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 8 9 10, 2 पर है ना। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए, प्रिडिक्टेड के पास लाने के लिए, कम करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीन स्क्वायर्ड एरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब इन सब का जो मीन है, इन सब के डिफरेंस का जो मीन आएगा आपको ऐड करके, इसका पूरा एक मेथड है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। 1 सपोज करो 1 आया, इसका +2 आया, ऐसे समझ के, ठीक है। तो इसका जो मीन, इनको पहले ऐड कर दो, डिफरेंस को ऐड करके 3 आया है ना, इस 3 को स्क्वायर करो, कितना आया, 9, है ना, ऐसे करके, और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आया, मीन स्क्वायर्ड एरर। तो आपको ये पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर, ऐसे डिफरेंस पता करके आपको पता चल जाएगा मॉडल में कि प्रिडिक्टेड, कि हमारा जो ओरिजिनल डाटा सेट्स हैं और जो प्रिडिक्टेड डाटा सेट्स हैं, प्रिडिक्टेड मतलब जो अनुमानित आपने डाटा सेट्स बनाए हैं मॉडल के एक्यूरेसी के लिए, मॉडल पे जनरेट किए हैं, उनके बीच में अंतर कितना है, ठीक है। तो वो जो
अंतर को आप जब मीन स्क्वायर करके निकालोगे तो वो आपका 3 जो है वो एक एरर के तौर पर आया। एरर क्यों बोल रहे हैं? कि एरर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू थी 6 और हमारा जो मॉडल बन के आया उस पे बन के आया 7। हमारे मॉडल ने बताया कि तुम्हारी ओरिजिनल डाटा सेट मिला तुम्हें 6 का, और हमारे मॉडल ने बताया कि वो 7 है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ गया? कितने की गलती कर दी हमारी मॉडल ने? 1 की गलती कर दी। उस एक गलती की वजह से उसको कम करने के लिए, एक अंतर को कम करने के लिए हमें जो मेथड अप्लाई करना है उसे कहते हैं हम मीन स्क्वायर्ड एरर। और इस तरीके से हम उस मॉडल की एक्यूरेसी को धीरे धीरे सही करते जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही, ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया। अगर ये मॉडल ऐसे होता, ऐसे 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 लाइन हमारी आती, ठीक है, ये मैंने पीछे पढ़ाया है नॉर्मली। अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स हैं क्या, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए हैं कि वो क्या हैं ये पॉइंट्स, कौन से डाटा सेट्स की आप बात कर रहे हो। मैं एक सिंपल से एग्जांपल की बात कर रही हूँ कि सपोज करो अब ये हमारे पास मॉडल है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे इस मॉडल ने ये पॉइंट कवर कर लिया है। ठीक है, ये पॉइंट कवर कर लिया, ये पॉइंट कवर कर लिया, ये को पॉइंट कवर कर लिया। इस पॉइंट का नाम 3 है, इसका 4 है, इसका सपोज करो 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। ठीक है, लेकिन इससे ये हमारी प्रिडिक्टेड मॉडल हो गया, ये हमारा प्रिडिक्टेड मॉडल हो गया जो हमने जनरेट करा। लेकिन हमारे जो ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, कितनी दूरी है ओरिजिनल से प्रिडिक्शन की? बाकी तो बाहर रह गए ना, उससे मॉडल से बाहर रह गए ना। अगर आप इस तरीके से ऊपर से देखोगे तो इस लाइन ने बाकी के छोड़ दिए, बाकी की पोजीशन छोड़ दी, बाकी के डाटा सेट्स छोड़ दिए और सिर्फ कुछ ही डाटा सेट्स लेकर आए हैं। क्या ऐसा हम एग्जांपल लगाएं, कैसा कौन सा ऐसा मेथड हम लगाएं जिससे कि अगर हम ऊपर से देखें तो ये मॉडल पूरा का पूरा अपना 2D मॉडल में जितने भी डाटा सेट्स हैं उनको एक्वायर कर ले। तो उनको कम करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। एरर हमने इसलिए लिखा यहाँ पर, इस एरर का मतलब होता है हिंदी में गलती। तो मीन स्क्वायर्ड एरर, उस गलती को कम करने के लिए, उस डिफरेंस को कम करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो उसे हम MSC कहते हैं। और देखिए, आपको इसको मैथ्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी, इनबिल्ट लाइब्रेरी होती हैं, वो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देंगी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके पास जब डाटा आएगा एज एन इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, आपके पास जब डाटा आएगा, उस डाटा को सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो डाटा है वो आपको किस पर्पज़ के लिए लेना है। ठीक है, जब आपको आपको पर्पस पता रहेगा कि हमारे पास जो नीट एंड क्लीन डाटा लेना है, हमें अस्थमा के पेशेंट्स को रिकवरी के लिए लेना है। ठीक है, तो आप डॉक्टर्स के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स के पास कलेक्शन करेंगे ना उस डाटा का सबसे पहले कि पर्टिकुलर अस्थमा के मरीजों के लिए हमें बीमारी ठीक करनी है, तो हमें उसी के लेवल का डाटा, आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि पेशेंट है अस्थमा का, आप ले आए कैंसर का। ठीक है, आपको पहले टारगेट वैल्यू पता होनी चाहिए, आपका पर्पस पता होना चाहिए कि आपको डाटा कलेक्शन किसके पर्पस के लिए करना है, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के डाटा को आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, इस डाटा का आप उसको डाटा को क्लीन करोगे। क्लीन का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पर एज नहीं पता होती पेशेंट की, कहीं पर आपको पेशेंट की सही से वो नहीं पता होती, क्या बोलते हैं उसको, और भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता होती। कई बार अस्थमा की, इसको अस्थमा है भी या नहीं है, क्या पता कुछ और हो और अस्थमा बता दिया, तो नीट एंड क्लीन नहीं है ना उसका, और क्या पता उसके साथ और भी कोई बीमारी हो, है ना, आपको कोई मेडिसिन बनानी है उसके तरीके से। तो क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डाटा में गलती करेंगे तो आपकी ये जो वैल्यू है ना, मीन स्क्वायर्ड एरर, ये जो आपका मॉडल है, प्रिडिक्टेड मॉडल है, वो धराशायी हो जाएगा थोड़ी सी भी गलती पे। तो इसलिए कहते हैं कि डाटा आपको नीट एंड क्लीन एंड विद एक्यूरेसी पता होना चाहिए। तो जैसे ही आपको डाटा पता रहेगा, फिर आप अपना मॉडल जनरेट करेंगे। जब आप ये वाला मॉडल जनरेट करेंगे, फिर मॉडल जनरेट करने के बाद जो आपका ओरिजिनल और प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस ओरिजिनल प्रिडिक्टेड पॉइंट्स के अगर आपका मॉडल बिल्कुल सही एक्यूरेटली उसको ग्रैब कर रहा है, सारे पॉइंट्स को एक टू द पॉइंट जाकर तीर निशाने पर लग रहा है, तो समझिए आपका डाटा, आपका जो मॉडल है वो एकदम बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपका ऐसे लाइन मॉडल सारा छोड़ता जा रहा है, 2D मॉडल में आपको बता रही हूँ, अगर वो सारे पॉइंट्स छोड़ता जा रहा है और कुछ ही पॉइंट्स कवर कर रहा है या फिर सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है, ठीक है, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग मैं बता रही हूँ, तो ये आपके लिए थोड़ा परेशानी का वो हो जाएगा। उन पॉइंट्स को परेशानी इसलिए हो जाएगा, उस हर परेशानी का हल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इस परेशानी को कम करने के लिए जो
सारे पॉइंट्स को जो उसने छोड़े हैं उनको वापस उस मॉडल में प्रिडिक्ट करने के लिए आपको जिस मेथड का यूज़ करना है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन करके तो वो देगा ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्वियसली लाइब्रेरी दे देंगी, इनबिल्ट लाइब्रेरी जो होती है उनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके डाटा साइंटिस्ट ने पहले ही रखा हुआ है, जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। हमें बस अपना दिमाग अप्लाई करना है कि हमें हमारा जो मॉडल है उसके लिए, जो सही मॉडल जनरेट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे MSE फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, MSE फॉर्मूला इस पर्टिकुलर मॉडल को सही करने के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है, आपका मॉडल जो है एकदम बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको पहले समझा दिया, पार्ट 2 ये मैंने डिटेल में समझाया कि ये जो डाटा पॉइंट्स थे ये क्या थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया थोड़ा क्या है क्या नहीं, आगे ना मीन स्क्वायर्ड एरर कैसा है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को आप ऐड करेंगे, सभी के ऐड करके उसको स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करके आपका जो भी आएगा 9 आया, जैसे 9 और 9 को स्क्वायर करेंगे 3, तो एरर किसका है, 3 का। अब इस जो 3 का है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मॉडल बिल्ड करेंगे उसमें ऐसे वैल्यूज़ पुट करेंगे, फीचर्स ऐड करेंगे जिससे वो एकदम आपका मॉडल प्रेडिक्शन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट शो कर दे 2D मॉडल में, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, और देखिए इसको 2D मॉडल में कन्वर्ट जब आप ऐसे करेंगे तो इसको क्या कहते हैं कि जो मीन इसको भी एक अलग टर्म देते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर में, किसको अलग टर्म्स देते हैं, ये जो प्रिडिक्टेड ओरिजिनल वैल्यूज़ इधर उधर बिखरी हुई हैं जो डाटा सेट्स हैं, इनको कवर करने के लिए इनको बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PCA इसका नाम दिया गया है। जिसे हम मैं आफ्टर इसके ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के बाद मैं आपको ट्रेनिंग टेस्टिंग पढ़ाऊंगी, और ट्रेनिंग टेस्टिंग के बाद मैं आपको PCA के बारे में बताऊंगी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किसे कहते हैं, क्योंकि वो इससे ही इंटरकनेक्टेड है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे ये हमने मॉडल बनाया, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, अनुमानित वैल्यू है, और ओरिजिनल वैल्यू ये है, इसके बीच का जो अंतर है, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू कवर करनी थी, हमारे ने प्रेडिक्टेड ये कर दिया, ठीक है। तो उसके बीच के अंतर को कम करने के लिए हमें मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ किया जाता है। ये सब मैंने आपको मीन स्क्वायर्ड एरर इसलिए बताया क्योंकि हालांकि मैं पढ़ा बेसिक रही हूँ आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि असल में ये जो मैं बना रही हूँ ये है क्या, ठीक है। इसको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नई प्लेलिस्ट ला रही हूँ, उसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के, क्योंकि आपको लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो आप कैसे विदाउट लैंग्वेज इसको बिल्ड करेंगे मॉडल को, ठीक है। लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, तो मैं वो पढ़ाऊँगी। उसके बाद ये आपको मैथ्स का लाइब्रेरी वगैरह भी पढ़ाऊँगी, और इसके साथ आप फिर हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है ये वाला ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, पीछे वाली वीडियो देखना है, ये पार्ट 2 है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीखा मेरे माध्यम से। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इस नई नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग पमिता AI वर्ल्ड। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।